हाय फ्रेंड्स, मैं प्रसेनजीत वेस्ट बंगाल से। फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो कल्चर जो फेलियर्स होता है उसका पीछे बहुत सारा रीज़न होता है। पहला बात है, आप मछली लाने का बाद अच्छे से सैनिटाइजेशन नहीं करते हो। दूसरा बात है, जो हॉस्पिटल टैंक में आपको 7 डे रखना चाहिए वो आप करते नहीं हो। तीसरा बात है, मछली लाने का बाद बहुत कुछ आपको मेंटेन करना पड़ता है। देखिए, मछली जब आता है वो ज़्यादा डीओ में रहता नहीं है, और अगर उसका डीओ ज़्यादा हो जाता है तो मछली का प्रॉब्लम आता है। उसका साथ साथ अगर किसी जगह पे आप मछली को स्टॉक करते हो और बहुत हाई डेंसिटी में करते हो तो एक दूसरे को पूछ खाना लग जाती है, उसका बाद वहाँ से बीमार आता है। तो फ्रेंड्स, मछली लाने का बाद आपको जो करना है, पहले हॉस्पिटल जो टैंक आपको एक रखना है, ठीक है, जिसमें आपका मछली कम से कम 4 to 5 डेज रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है, तो पहला बात है, अगर जो भी मछली लाए अब मिनिमम 1000 TDS और 1 ppt सैलिनिटी, ठीक है, तो इसको मेंटेन करना है। उसका साथ साथ आपको pH मेंटेन करना है 7.5 to 8.5, ठीक है, और इसका साथ साथ आप उसमें DO 4 to 6 मेंटेन कीजिए, ठीक है। रात को जाके आपको चेक करना है DO 6 से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है, उसमें मछली का प्रॉब्लम हो सकता है। उसका बाद मछली आने का बाद जो पैकेट है, पैकेट पहले आपका हॉस्पिटल टैंक के ऊपर छोड़ दीजिए। उसका बाद उसी पैकेट को आप नीचे लेके आइए, जब उसका टेम्परेचर एडजस्ट हो जाएगा, हॉस्पिटल टैंक से थोड़ा सा वाटर लीजिए और पैकेट का अंदर डालिए। डालने का बाद उसमें 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसका बाद आप एक गमला टाइप का कुछ लीजिए जिसमें 20 लीटर वाटर और उसमें 2 ग्राम पोबोक्योर देना है, ठीक है। तो उसका बाद एक नेट ले लीजिए, उसमें वाटर को ड्रेन कीजिए, ठीक है। ड्रेन करने के बाद उसी मछली को 15 सेकंड ड्रिप कीजिए। ड्रिप करने के बाद आप हॉस्पिटल टैंक में मछली को छोड़ दीजिए। मैक्सिमम जगह में क्या होता है, बहुत जगह हमको सुनाई दिया, पैकेट में मछली आया, उसी मछली को छोड़ दिया उसमें हॉस्पिटल टैंक में, पानी साथ, मतलब पानी भी बाहर नहीं फेंका। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। उसका बाद आपको क्या करना है, उसका बाद फर्स्ट डे आपको पर 1000 लीटर में 5 ml पोबोकेयर जो लिक्विड है उसको डालना है। 100% डालना ही है, ठीक है। और डालने से आपको क्या लगेगा, आपको दिखाई देगा मछली 10 मिनट के अंदर बहुत एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो साथ में आप देखिए पोस्टर का कैसे आपको देना है, मैं बातें करता रहता हूँ, ठीक है। तो उसका बाद नेक्स्ट डे उसी दिन आप खाना दीजिए, बहुत ही कम खाना दीजिए, ज़्यादा खाना मत दीजिए, क्योंकि मछली ट्रांसपोर्टेशन से पहला दिन उसको खाना नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, बहुत कम खाना दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डे आप आइए टैंक में, देखिए अमोनिया है क्या, क्योंकि फ्रेश वाटर में ज़्यादा अमोनिया बन जाती है, ठीक है। तो अगर अमोनिया है, थोड़ा सा पानी देन कीजिए, फिर वाटर फिल कीजिए, फिर आप दीजिए पर 1000 लीटर में 2.5 ml करके पोबोकेयर डालिए सेकेंड डे। ये क्या करेगा, आपका मछली का रेजिस्टेंस पावर्स बहुत ज़्यादा कर देगा, मछली का एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा, मछली का भूख ज़्यादा लगेगा। इसका साथ साथ आपका मछली का एंटीबॉडी क्रिएट होता है, ठीक है। तो डाल दिया, उसी दिन भी आप नॉर्मली खाना दीजिए, 4 टाइम्स में खाना दीजिए, और बॉडी वेट का 5 to 6% खाना दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आके, मतलब 3 नंबर वाला जो डे है, उसी दिन आपको आके पहले चेक करना है अमोनिया है क्या। अगर है तो थोड़ा सा पानी वाटर ड्रेन कीजिए, नया वाटर ऐड कीजिए। उसका बाद पोबोक्योर जो डस्ट फॉर्म में है उसको क्या करना है, पर 1000 लीटर में 1 ग्राम हिसाब से आपको टैंक में डालना है। याद रखिए, मछली अगर ज़्यादा छोटा होगा तो इसका डोज भी कम होगा, और वाटर मिनिमम 2 फीट होना चाहिए। क्योंकि अभी मुझे सुनाई दे रहा है बहुत जगह 10,000 लाइन का बच्चा आया, 15,000 लाइन का बच्चा आया, 5,000 लाइन का बच्चा आया। अगर आपका 5,000 लाइन के नीचे है, मतलब 2,500 लाइन तक है, तो पर 1000 लीटर में 1 ग्राम यूज़ कीजिए। अगर उससे छोटा है, 5,000 10,000 लाइन का है, तो पर 1000 लीटर में ½ ग्राम करके यूज़ कीजिए, और 2 दिन यूज़ कीजिए, एक दिन छोड़ के और एक बार दीजिए। तो उसी हिसाब से आपने डाल दिया। डालने के बाद 24 आवर्स आपको खाना नहीं देना है।
मगर अगर आपके पास अगर कोई मछली होता है, कोई मछली, तो उसको अगर खाना नहीं दोगे तो वो दूसरा मछली का पूंछ खाना स्टार्ट कर देगा। तो आप उस सिर्फ कोई मछली के लिए 6 से 7 घंटा बाद आप खाना दीजिए, ओनली कोई मछली के लिए। बाकी जो मछली है उसको देना नहीं है 24 आवर्स, ठीक है। तो उसका बाद आपको क्या करना है, उसका बाद आपको सिर्फ प्रो स्टार्टर खिलाना है और कुछ नहीं, सिर्फ प्रो स्टार्टर खिलाना है। क्योंकि देखिए मैक्सिमम मछली में क्या होता है, जो खाना है बहुत ज़्यादा एनिमल्स प्रोटीन्स यूज़ होता है और उसमें वो छोटा मछली के लिए सही नहीं होता है और इसीलिए उसका ग्रोथ तो हो जाता है मगर मछली का रेजिस्टेंस पावर्स ज़्यादा नहीं होता है, वो रेजिस्टेंस पावर्स कम हो जाता है, वो मछली ज़्यादा बीमार होता है। और ये जो प्रो स्टार्टर है ये सिर्फ छोटा मछली के लिए बना हुआ है। आपको 100 लाइन तक इसको खिलाना है। कैसे खिलाना है तो आपको दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा सा पानी लेना है, पानी से उसको लड्डू बनाना है और अपना मनपसंद का ट्रे आप बना के उसका अंदर डाल दो। देखिए ये जो खाना है इसमें कार्बोहाइड्रेट से लेके फाइबर, सोडियम, पोटेशियम, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B9, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, निकोटिनामाइड, कोबाल्ट, कॉपर, सब कुछ है। मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, जिंक, फास्फोरस सब कुछ दे के एक बैलेंस फीड बना हुआ है और इसका ग्रोथ ज़बरदस्त है। जो यूज़ किया उसको मालूम है। आपको बॉडी वेट का 5 to 6% खिलाइए। जितना छोटा रहेगा मछली उतना ज़्यादा आपको देना है। जैसे देखिए अगर आपके पास 10,000 लाइन का बच्चा है तो उसका परसेंटेज बॉडी वेट से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 10,000 लाइन का जो बच्चा है वो आपका 10 दिन में, ओनली 10 डेज में आपका आ जाएगा 1000 लाइन पे। जैसे कोई मछली आपका 2500 लाइन का है कि 3000 लाइन का है, ओनली 5 डे में, 5 to 7 डे भी नहीं लगेगा, आपको 2000 लाइन में आ जाएगा। इसका मतलब जब मछली आता है हमारा सामने तो उसी टाइम मछली का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम में अगर 2 दिन 3 दिन के लिए अगर मछली बीमार हो जाता है तो हमारा बहुत लॉस है, बहुत ग्रोथ में इफेक्ट होता है। 15,000 लाइन का मछली 12 दिन में रिजल्ट है 1300 लाइन आया, ठीक है। तो इसका बात आप सोच लीजिए। तो इस टाइम में अगर हम उसको बीमार हो जाता है मछली तो उसका ग्रोथ में कितना इफेक्ट आया। इस टाइम में आपको क्या करना है, छोटा लाइन का बच्चा को आपको पर वीक सैम्पलिंग करना है। कैसे करना है, आप 100 पीस मछली लीजिए, उसको वेट कीजिए, उसी हिसाब से एक पीस का मछली कितना है, इसका मतलब 1000 ग्राम में कितना पीस हो रहा है, तो वो निकल गया आपका लाइन। तो उसी हिसाब से आपको निकल के बॉडी वेट का 5% खाना आप दीजिए और उसको लड्डू बना के दीजिए। एक्चुअली क्या होता है, जो आपका सिंकिंग फीड होता है उसमें बहुत सारा फ़ायदा है। फ्लोटिंग फीड देने से क्या होता है, जो मछली बड़ा साइज का होता है वो पहले खाना खा लेता है और उसका साथ साथ आपका छोटा मछली को खाना नहीं मिलता है और छोटा मछली और भी वीक हो जाता है और बड़ा मछली उसको पूंछ खा लेता है। वहाँ से आपका फंगल बैक्टीरियल बीमारी आ सकता है और ऐसे ही आता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको करना है जो मैं बहुत जगह देखा, जैसे कोई एप्सियो बना रहा है उसमें आटा डाल रहा है, उसमें कोई रॉ सॉल्ट डाल रहा है, उसमें CO3 डाल रहा है। ऐसे आपको नहीं करना है। आपको सिंपल सी प्रोबोविक्स लेना है, प्रोएक्टिव लेना है और बायोजेल लेना है और कुछ नहीं लेना है, ठीक है। आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा है कैसे यूज़ करना है, देखिए हमारा डिस्क्रिप्शन में एक्सपर्ट का नंबर है और कहाँ आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसका नंबर है। आप किसी को भी फ़ोन करके पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। इसका साथ साथ देखिए बहुत जगह हमको सुनाई दिया हॉस्पिटल टैंक में मछली को रखा और उसमें अमोनिया ज़्यादा हो गया, तो क्या किया, उसमें थोड़ा सा मोलासिस ऐड कर दिया। देखिए ऐसे आपको नहीं करना है। तो फ्रेश वाटर में मोलासिस ऐड करने में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। और एक बात मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आपको अगर कार्बन सोर्स ऐड करना है आप ड्रिप सिस्टम में कीजिए। 1 लीटर का हो सकता है, 2 लीटर का हो सकता है, 10 लीटर का हो सकता है। आप सेलाइन टाइप का बनाइए और उसमें आपका मोलासिस का साथ आप वाटर ऐड कीजिए और ऐसा सिस्टम बनाइए उसमें 1 ड्रॉप करके पड़ता रहे। उसका साथ साथ आप पर वीकली ऐसे मछली को सैम्पलिंग कीजिए, मछली को उठाइए,
उसका बाद उसका बॉडी चेक कीजिए। बॉडी में देखिए कुछ रेड टाइप का दाग है क्या, उसमें आँखें देखिए, आँखों में रेड स्पॉट है क्या, पेट का नीचे तरफ देखिए उसमें आपका रेड स्पॉट है क्या, उसका साथ साथ उसका पूँछ देखिए, उसमें पूँछ में कोई काटा हुआ दाग है क्या। इसका साथ साथ उसका गिल भी आप चेक कीजिए, ठीक है, गिल भी चेक कीजिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, मछली का प्रॉब्लम ना आए। देखिए बायोफ्लॉक डिजीज फ्री कल्चर है, बायोफ्लॉक में प्रॉब्लम्स आता नहीं है, जितना भी प्रॉब्लम्स आता है वो हमारे लिए आता है। और एक चीज़ आपको करना है, जिसका सिंगी मागुर का कल्चर चल रहा है उसका सब कुछ बदलना है, टैंक का सिस्टम बदलना है। इसको लेके मैं वीडियो बनाऊंगा। आपको सिर्फ 2 चीज़ करना है। नॉर्मली आपको पानी को घुमाना है, ऐसे को पानी घुमाना है जहाँ पे आपका सैलेज मिडिल में चला जाए। और दूसरा बात, जो वाटर ड्रेन होता है, ड्रेनेज पाइप जो होता है, और बाहर में जो एक पाइप रहता है आपका वाटर लेवल, उसका ऊपर एक एल लगा के पाइप आपका टैंक का अंदर डाल दीजिए, उसमें एयर लिफ्ट डाल दीजिए, जिसमें पाइप का अंदर का पानी आपका टैंक में चला जाए। इसमें क्या होगा, आपका पाइप का अंदर जो गैस बनता है, हाइड्रोक्साइड गैस बनता है, वो बनेगा नहीं। अगर वो बनेगा नहीं तो आपका सिंग मागुर मछली में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन था। तो आप प्रोस्टाटर यूज़ कीजिए, सिर्फ 100 लाइन तक यूज़ कीजिए, उसका बाद जो आपका मर्जी वो फीड खिलाइए। और ऐसा नहीं है बायोफ्लॉक आपका सिंकिंग फीड में नहीं होगा। तो आप देख लिया। थैंक यू।